चौधरी अभय सिंह पवन खेड़ा कुछ बोल रहे हैं। पवन खेड़ा कब आया? पवन खेड़ा मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है? ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जयराम रमेश की तरफ से बोला गया, पवन खेड़ा ने बोला कि ट्रेंड्स को अपडेट नहीं किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर। 11 राउंड की काउंटिंग के बाद ही ट्रेंड्स अपडेट नहीं हो रहे, दबाव बना रहे हैं। गौरव भाटिया, आप लोग, कांग्रेस कह रही है बीजेपी दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना रही है सिस्टम के ऊपर। बड़ी विनम्रता से अमीश जी आपसे और अमन जी आपसे एक बात जरूर कहूंगा, इस तरह के जब गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं ना, जो 1.5-2 घंटे पहले फैक्ट्री वाली जलेबी इकट्ठी कर रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात आपके चैनल पे कही, परिणाम कुछ भी हो, हम लोग जनता जनार्दन है, उसको सराखों पे रखते हैं। ईवीएम सही है, सही रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत हो या तेलंगाना में कांग्रेस की। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, भारत के लोकतंत्र में नहीं। अपना प्रोडक्ट बदलो, सोच बदलो, विचारधारा बदलो। है मुझे तो अमन इसमें कुछ मोहब्बत की दुकान कह के जी गौरव भाटिया विवेक मेरे साथ है, मुझे तो इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा। कांग्रेस हमेशा से ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते रही है। देखिए अब रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आ रहे। आई थिंक सबसे 11 राउंड की वोटिंग, 11 राउंड की काउंटिंग हो गई। जी ये सबसे बड़ा ट्रेंड है, ये सबसे बड़ा ट्रेंड है कि कांग्रेस के लिए अब दिक्कत है। एक सेकेंड विवेक जी, आपको मैं अपनी वाणी को विराम दीजिए। ये सबसे बड़ा ट्रेंड है अमन किसी भी रिजल्ट का, कि कांग्रेस जब इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम पे सवाल उठाना शुरू कर दे तो स्थिति उनके काबू में नहीं है। कांग्रेस सरकार बनाने की रेस से लगभग अब बाहर हो रही है। देखिए 12 बजने को है और 12 बजे की भविष्यवाणी थी कि 12 बजे उठाया जाएगा। 12 बजे और इसके और अब कई जगह 9वें 10वें राउंड चल रहे हैं। अब यहां से जी, और कई जगह 10वां राउंड चल रहा है, कई जगह 12वां राउंड चल रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है, और कई जगह राउंड्स कंप्लीट होने वाले हैं। आई थिंक अब यहां पर जो क्लोज कंटेस्ट है, अब लगभग देखिए क्लोज कंटेस्ट के अंदर बीजेपी सीटें तब्दील कर रही है। 2.5 घंटे से बीजेपी 45 से देखिए कांग्रेस के लिए ग्रेसफुल 9:15 से 11:50 हो चुके। कांग्रेस के लिए एक टेक होम मिठाई का एक डब्बा घर पे लेके जा सकते हैं कि कांग्रेस की पिछली बारी 30 आई थी, इस बारी 35 आती हुई, और बीजेपी पिछली बारी 49 से 49 तीसरी बार है, इनकम्बेंसी के बावजूद पहली बार से ज्यादा। मतलब इसका मतलब आप देखिए कि कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम था वो कहां ग्राउंड पर था। मतलब वो क्या देख रहा था। 40 मतलब आप 60 का अनुमान लगाते, आपके 45 शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इन फाइटिंग है, उसका भी नतीजा हो सकता है। देखिए इन फाइटिंग की बात, देखिए पब्लिक है, ये वोट डालती है, और वोट डालती है तो एक मुश्त डालती है, और एक मुश्त वोट डाला है जो नतीजों में दिखाई दे रहा है। देखिए अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नीरज बताइए। नीरज, कांग्रेस कह रही है कि ट्रेंड्स अपडेट नहीं कर रही है, नहीं किए जा रहे हैं, रिपोर्टर्स के ट्रेंड नहीं दिखाए जा रहे हैं। देखिए अमन, अगर न्यूज़ चैनलों के ट्रेंड्स को और चुनाव आयोग के ट्रेंड्स को देखेंगे तो चुनाव आयोग का ट्रेंड्स हमेशा थोड़ा पीछे रहता है, क्योंकि उन्हें आंकड़े को एक जगह जमा करना होता है, एकत्रित करके उसको टेबुलेटिंग यानी जोड़ना घटाना सारा कुछ होता है। और अभी थोड़ी देर पहले अमित सर जिक्र कर रहे थे कि जहां कांटे का मुकाबला होता है वहां दोनों पार्टियों के जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वो एक एक चीज़ पे बात करते हैं अधिकारियों से, इसलिए वहां देर होती है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आप लोग पूछ रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है। देखिए जोश तो अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। किसी भी सीट पे अगर बढ़त बनाते हैं, थोड़ी देर पहले जुलाना सीट पे जब 38 वोटों से बढ़त बनाई तो यहाँ तालियां गूंज रही थी, लेकिन अभी तक लगातार जुलाना में विनेश फोगाट इस समय पीछे चल रही है 50 वोटों से, जो ताजा जानकारी है 50 वोटों से जुलाना में पीछे हो गई है विनेश फोगाट।
अच्छा, वो पिछले वाले में 38 से आगे थी या पीछे? अभी 50 वोट देखिए, लेकिन आप देखिए ये तो लगभग क्लियर माना जा रहा था ना कि जुलाना से तो विनेश फोगाट देश की बेटी कांग्रेस का बेल्ट है, और वहां पर अगर विनेश फोगाट पीछे हैं तो आप सोचिए हुडाज के बेल्ट में पीछे हैं, और मतगणना और जयराम रमेश ने मतगणना को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी वेबसाइट पर आंकड़े आने में देरी हो रही है, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ, हरियाणा के चुनावों में भी उसी तरह की चीजें हैं। क्या बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? ट्रेंड्स को अपडेट नहीं कर रहा है, दबाव नहीं है, और यही पवन खेड़ा ने भी कहा। ये देखिए, दबाव नहीं है, ये जनता के वोटों का अभाव है, जनता के वोटों का अभाव है, जो आप दबाव के रूप में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को सुनिए क्या कह रहे हैं। पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहां खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन जनता सब देखती है काम कौन कर रहा है और नाटक कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जो परिणाम आ रहे हैं, जम्मू रीजन में जनता उसी दिशा में परिणाम जम्मू रीजन के तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो उम्मीद थी उसी तरह के परिणाम जम्मू रीजन में उनको लग रहा है। 25 से इस बार भी 25 ही आ रहे हैं। एनसी और कांग्रेस की लीड बढ़ती जा रही है, वहां पर अब 53 के करीब हो गई, तो अपने बूते सरकार बना रही है। वहां पर कांग्रेस को देखिए, ये कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर ज्यादा आशान्वित नहीं थी, कांग्रेस हरियाणा में, क्योंकि वहां पर एनसी की जीत है। देखिए, अब ये अब बात है कि अकलियतों का वोट कांग्रेस को ही पड़ रहा है। अकलियतों ने तय कर लिया कि हमें कांग्रेस को वोट देना है, अब इसमें कोई दोराई नहीं है। और अब बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी कि देखिए अब तो वो वोट बटेगा, वोट जो बट रहा है वो वोट बट के किस तरफ जा रहा है, वो तमाम चीजें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। अब आप देखिए, मामन खान का 50,000 से लीड, 50,000 से, और विनेश फोगाट का 50 वोटों से ट्रेल करना, उसके बावजूद बीजेपी का 50 तक पहुंच जाना जी, और उसके बावजूद बीजेपी का 50 के करीब। हरियाणा में अकलियतों का जो वोट है वो करीब करीब बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक बहुत 5% 6% के करीब भी नहीं। तो वहां पर कांग्रेस को, अब कांग्रेस को यह फायदा तेलंगाना में मिलेगा, यह फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अब अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे करे, क्योंकि अब अकलियतों का वोट कांग्रेस को जब मिल रहा है तो ठेकेदारी तो हो गई ना एक तरफ। शुभराज सा एक सवाल ये भी कि 9 साल 118 दिन बाद मुख्यमंत्री बदला गया, मनोहर खट्टर की जगह जो है नायब सिंह सैनी को, फायदेमंद हुआ, और ये फायदा हुआ। मतलब जो अमीश कह रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में भी देखा गया, एंड मोमेंट पर एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कट करने के लिए एंड मोमेंट पर सीएम को बदल देना, शायद उसका फायदा हो रहा है। मतलब 9 साल 118 दिन बाद खट्टर जी को हटाया गया, सैनी भाई सैनी ने गर्दा काट दिया है। हाँ। इसमें कोई दोराई नहीं है, आई कैन से इट, लठ भी काट दिया, गर्दा भी काट दिया, और ऐसा कमाल धमाल मचा दिया कि कांग्रेस जिताया चुनाव, ऐसा कांग्रेस को लग रहा था। बीजेपी के अध्यक्ष ने कह दिया है, सैनी मोहनलाल जी ने कह दिया कि सैनी मुख्यमंत्री, he deserves it, he deserved it, नायब सिंह सैनी deserves it। हरियाणा के 49 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट अंडर में बार-बार अमन कह रहा हूं, कांग्रेस अंडरडॉग थी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर, पूरा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन उस नैरेटिव को धराशायी करते हुए अमीश ग्रामीण सीटें, ये ब्रेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हुड्डा फैक्टर की बात करें 14, तो वहां पर देखा जाए तो बीजेपी 4, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे। ये रुझान के हिसाब से कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। जाट फैक्टर, जाट लैंड सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर भी देखें नेक एंड नेक फाइट है। यहां पर बीजेपी 13, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे, नेक एंड नेक फाइट यहां पर भी है। लेकिन मुस्लिम फैक्टर अगर बात की जाए, जो अभी अमीश जिसका जिक्र कर रहे थे, वहां पर बीजेपी, जो बार बार फडणवीस जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी वोट ज्यादा, एक तरफा, मतलब एक सीट पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आ गया। एक सीट पर भी बड़ी क्लोज फाइट है, उसके अंदर भी मुझे नहीं लगता बीजेपी एससी फैक्टर, ये कहा जाता है ना दलित विरोधी 14 में से 7 पर बीजेपी आगे है। जो ये कहा जाता है कि एससी फैक्टर, देखिए अमन लोकसभा चुनाव में एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर रही है, बीजेपी संविधान बदल रही है। पब्लिक समझ गई इसको। 3 महीने में समाप्त करने वाला बयान तो किसका था कि समाज में जब समानता आएगी तो आरक्षण, वो तो राहुल गांधी ने बोला विचार, तो वो तो उनका बयान, वो तो नहीं जब लोकसभा चुनावों के अंदर पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि आरक्षण समाप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो धराशायी हो गया। देखिए, आप काट की हांडी, कहावत है काट की हांडी बार बार नहीं चलती है, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। आपने आरक्षण वाला मामला बिहार में भी चलाने की कोशिश करी, लोकसभा चुनावों में मुंह की खाई,
उत्तर प्रदेश में चला, लेकिन अब नहीं चलेगा वो। क्या ये सवाल है मेरा शुभराज साहब से, क्या ये नहीं हो सकता कि राहुल गांधी का जो बयान था, जिसको बीजेपी बड़ा मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनावों में बनाना चाह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक चुनावी सभा में इसका जिक्र किया था कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने को कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के राहुल गांधी ने 12 सीटों पर प्रचार किया, 9 सीटें कांग्रेस आ रही है। क्या वो आरक्षण खत्म कर देंगे वाला बयान भारी पड़ा? बीजेपी जीत रही है। आरक्षण को लेकर बयान से कहूंगी कि अगर आप किसी भी नैरेटिव को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी निरंतरता होनी चाहिए। एक तो आपका ठोस, यू नीड टू हैव अ ठोस पॉलिसी कि हम कैसे करेंगे। ये कांग्रेस के लीडर का बयान है, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरिट का सौदा है, मेरिट की जरूरत नहीं है, ना सीईटी की जरूरत है, 50 वोट पर 1 नौकरी। एक तरफ आप कह रहे हैं एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब रिजर्वेशन खत्म करने नहीं करने की बात, एक तरफ से ये बयान आता है। तो मैंने पहले जो कहा, साइलेंट वोटर्स का खेल बहुत बड़ा रहा इस इलेक्शन में। दूसरी चीज आपने सैनी जी की बात की, ये बिल्कुल सच है कि एक पहली बार एक नॉन मेजॉरिटेरियन सीएम फेस को लेकर जब बीजेपी आती है सामने, तो अगर हम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोस्टर्स पे हम ठीकरा अगर फोड़ना चाहते हैं बहुत चीज़ों का, तो आप ये भी समझिए कि बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं जो सिर्फ पार्टी विशेष के लिए या पार्टियों के लिए काम करके यही डेटा देते हैं कि भाई आप अगर सीएम फेस फलाने को बनाते हैं तो आपको फायदा होगा। बीजेपी ने शायद वो किया। अच्छा, एक बड़ी खबर है सुरजेवाला जी के लिए, एक अच्छी खबर है। रणदीप सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला 9,898 वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अपनी सीट को 10,000 वोटों से। अच्छा, विनेश फोगाट की तस्वीरें हैं ये अपनी अपनी सीट जीत जाएंगे, लेकिन विनेश फोगाट का कंटेस्ट बहुत टाइट है। अब वो फिर आगे हो गई है, विनेश फोगाट इस समय फिर आगे हो गई है, लेकिन टाइट कंटेस्ट है ये वाला। ये लगता है कि 1000 के अंडर ये तय होगा कि विनेश फोगाट जीतती हैं हारती हैं। लेकिन जुलाना में जो हुआ है, ये कांग्रेस के लिए बड़ा एग्जाम्पल है कि हमेशा विषय को समझ के काम करना चाहिए। कांग्रेस ने विनेश फोगाट के मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया। हरियाणा की जनता को भी सामने आकर के ये समझना होगा कि आपके मुद्दे का गलत और बेजा इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये सिर्फ कुछ नहीं है उस चीज का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10 वेबसाइट पर, चैनलों पर